प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ 13 एक थी बूंद की एनिमेटेड वीडियो। इस पाठ के माध्यम से आप जान पाएंगे कि बूंद बूंद मिलकर ही नदियाँ सागर बनाती हैं। हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर समुद्र को घमंड हो गया था, तो बिंदु नाम की बूंद ने उन्हें समझाया कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर छोटी से छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमेटेड वीडियो। आकाश पर गहरे बादल छाए थे। रह रहकर उनके गरजने की आवाज़ आ रही थी। कभी कभी तो आवाज़ इतनी भयंकर हो जाती कि बादलों में रहने वाली बिंदु नाम की एक छोटी सी बूंद कांप उठती। बिजली चमकी और बिंदु गरजते बादलों की गोद से लुढ़क कर बारिश बनकर नीचे जा गिरी। गिरते गिरते वह सीधी एक नदी में जा पहुंची। पर्वतों की गोद से निकलकर नदी समुद्र से मिलने जा रही थी। बिंदु नदी की धारा में बहने लगी। रास्ते में उसने बहुत सारी घाटियां, वन और नगर देखे। बिंदु उन्हें देखकर चकित रह गई। वह सोचने लगी, मैं कितनी लघु यानी छोटी और अनावश्यक हूँ, यानी जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, और यह धरती कितनी विशाल और अद्भुत है। वास्तव में जब बिंदु नदी में गिरी तब किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह तीव्र गति से बहती नदी की धारा में वह एक छोटी सी बूंद ही थी। लंबी और थका देने वाली यात्रा में कई मुसीबतों का मुकाबला करती मुड़ती मुड़ाती नदी अंत में समुद्र तक पहुंच गई। बिंदु ने शांति की सांस लेते हुए कहा, आह, आखिर मेरी यात्रा समाप्त हो ही गई। अब मैं ज्ञानी और पुरातन समुद्र से अवश्य मिल पाऊंगी, जिसके बारे में मैंने न जाने कितनी बातें सुनी हैं। पर बाबा समुद्र न तो ज्ञानी था और ना ही दयालु। उसने अपनी ऊंची ऊंची लहरों को भेज दिया, जो भयंकर कोलाहल मचाती नदी को निगलने आगे बढ़ी। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, ओ नदिया, तुम्हारी लहरें कितनी छोटी हैं, और देखो हमारी समुद्र की तरंगे कितनी शक्तिशाली हैं। ओह शुद्र नदी, शुद्र यानी तुच्छ, छोटी सी नदी। बेचारी नदी भय से कांप रही थी। वह मुड़कर वहां से भाग जाना चाहती थी कि फिर से जा सके अपने पिता पर्वत के पास, पर यह तो संभव ही नहीं था। समुद्र ने नदी की घबराहट को समझ लिया। उसने अपनी सबसे भयंकर वेल और सबसे भयंकर शार्क मछली को आगे कर दिया। उनके शरीर चिकने थे और पूंछें शक्तिशाली। तुम्हारे कछुए और केकड़े और मछलियां हमारे सामने कितने छोटे हैं। हे नदी, तुम भी तो कितनी कमजोर हो, और हमें देखो, हम कितने शक्तिशाली समुद्र के प्राणी हैं। वे चिल्ला रहे थे। नदी घबराई और इन प्राणियों की घमंड भरी बातें सुनकर रोने रोने को हो गई। समुद्र दंभ यानी घमंड से भरा हुआ अपनी प्रशंसा के गीत गा रहा था। उसने अपने तल से कुछ रंगीन मूंगे ऊपर उछाले। मूंगे यानी रत्न, जो रत्न हम अपनी अंगूठियों में पहनते हैं। उसने पूछा, क्या है तुम्हारे पास नदी? मेरे पास देखो कितने रंगीन मूंगे हैं। नदी इतनी भयभीत हो गई थी कि उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बिंदु ऊपर आई और उसने साहसपूर्वक कहा, इन उछलती लहरों, शार्क मछलियों और अपने मूंगों के बल पर तुम बड़े बन रहे हो समुद्र। ओ समुद्र, तुम अपने फैलाव, अपनी गहराई और अपने रंगों के बल पर ही बड़े हो रहे हो ना। सोचो तो, क्या है तुम्हारे पास जो मेरी इस छोटी सी नदी के पास है? समुद्र ने कहा, मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं शक्तिशाली विशाल समुद्र हूँ। क्या तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? क्रोधित होकर समुद्र चिल्लाया।
हाँ है, कमी है, भारी कमी है, बूंद ने पलटकर उत्तर दिया। नदी के पास तो मैं हूँ और तुम ताजे जल की एक बूंद और हैं। मेरे जैसी अनेक ऐसी छोटी छोटी बूंदें जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। और तुम्हारे पास क्या है हे समुद्र? तुम्हारा पानी तो नमक से भरा हुआ है, जिसे कोई पी भी नहीं सकता। क्या यह कहावत कभी नहीं सुनी? पानी पानी सभी जगह, पर एक बूंद पीने को नहीं। समुद्र बिल्कुल चुप था। उसको कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। वह तुरंत शांत हो गया। उसकी आवाज में अंतर आ गया था। अब उसकी आवाज प्रेम और दया से भरी हुई थी। उसने कहा, हाँ बूंद, पानी मेरे पास बहुत है, पर उसमें से एक बूंद भी पीने लायक नहीं है, क्योंकि यह बहुत नमकीन यानी खारा है। नमक से युक्त है मेरा पानी। वह बोल उठा, ओ प्यारी नदी, आओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। मैंने जो अभी तक घमंड दिखाया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अब कभी अपने वैभव का बखान नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि सभी के पास कुछ न कुछ सुंदर देने के लिए है। नदी समुद्र से जा मिली, बिंदु लहरों पर नाच उठी। चमकता हुआ सूर्य आकाश से देख रहा था। धरती, आकाश और हाँ समुद्र, सब जगह सब ठीक ठाक था। तो देख बच्चों, अब आपको समझ में आ गई होगी कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। समुद्र ने घमंड किया था तो बिंदु नाम की एक छोटी सी बूंद ने उसे समझा दिया कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों को कभी नीचा या छोटा दिखाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु के पास कुछ न कुछ देने के लिए अवश्य होता है। सबका अपना अपना महत्व होता है। बूंद बेशक छोटी सी थी, लेकिन उसने समुद्र को यह एहसास करवा दिया कि छोटी छोटी बूंदें मिलकर ही नदी में जा मिलती हैं और नदी का पानी शुद्ध होता है, ताज़ा होता है, पीने लायक होता है। परंतु समुद्र के पास अथाह सागर है, बहुत पानी है, लेकिन वो पानी नमकीन है। धन्यवाद।